Hello and welcome to A for Arsenal. My name is Daksh and welcome to another video on this channel. Looks like यार now I make this video on this channel जब भी हम हारते हैं बहुत कम पिछले कुछ महीनों में अपॉर्चुनिटी मिली है पॉजिटिव आर्सेनल न्यूज़ शेयर करने के लिए। जो फॉर्म ऑफ द सीजन था हमारा इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन अप अंटिल द वर्ल्ड कप, आई वुड से इवन अंटिल अप्रैल, वो फॉर्म अब दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। एक पॉइंट पे हम मैनचेस्टर सिटी से 8 पॉइंट आगे थे एंड नाउ दे आर ऑन कोर्स टू विन द टाइटल बाय 7 पॉइंट्स। यू नो व्हाट, अगर इस सीजन को हम एक पॉइंट से भी हारते ये टाइटल, आई थिंक जो टेबल है वो काफ़ी डिसीविंग होती। दिस मैनचेस्टर सिटी साइड इज़ एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल यार। हमारा 7 गेम का जो फॉर्म है, इट हैज़ ड्रॉज एंड 3 लॉसेस एंड टू, पता नहीं एक दो विन्स हैं उसमें। एंड मैन सिटी के कॉलम में सिर्फ डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, दिस डिस्पाइट द फैक्ट दे हैड टू प्ले इन द एफए कप, दिस डिस्पाइट द फैक्ट दे हैड टू प्ले इन द चैंपियंस लीग, एंड सिर्फ एरे घेरे टीम्स के साथ नहीं, बायर्न म्यूनिक के साथ, रियल मैड्रिड के साथ। एंड आई थिंक इन अ वे आर्सेनल वर द perfect title competitors for Manchester City. Why do I say this? If you look at the Liverpool that competed with City for 5 years, that Liverpool was miles better than this Arsenal team. And उन्होंने आर्सेनल को pretty much 4-5 साल तक काफ़ी काफ़ी सीजन्स में लास्ट डे तक खींचा है, स्पेशली जब टाइटल क्लोज था। एंड दैट काइंड ऑफ competition is emotionally draining, it's pressure inducing for a team. आई डोंट थिंक मैन सिटी को कभी आर्सेनल से ये प्रेशर फील हुआ। येस आई नो थोड़ा बहुत डाइसी लग रहा होगा इधर उधर, जब सिटी ने नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप करे, या फिर कभी सिटी ट्रेल कर रही होगी किसी गेम में, खैर मुझे तो याद नहीं। बट आई डोंट थिंक अ मैन सिटी फैन और अ मैन सिटी स्क्वाड या मैन सिटी प्लेयर और पेप वर एवर वरीड अबाउट आर्सेनल। नाउ आई डोंट नो, इट्स बिकॉज कि लोग सोच रहे हैं ये पुरानी आर्सेनल है ना, पुरानी आर्सेनल की तरह ये आर्सेनल भी क्रम्बल कर जाएगी, एंड एक तरह से हम कर भी गए हैं। But I don't think that fear that Liverpool had in Man City's hearts and minds, क्योंकि लिवरपूल टो टू टो जा रही थी मैन सिटी के साथ, वो आर्सेनल के बस में था करने के लिए। एटलीस्ट इस सीजन तो नहीं था डेफिनेटली। एंड दिस इज वाई आई थिंक आर्सेनल वर द परफेक्ट कंपेटिटर्स। अगर ये हमारी जगह लिवरपूल होती एंड लिवरपूल एक पॉइंट पे मैन सिटी से 8 पॉइंट आगे होती, यू कुड बेट दैट मैन सिटी का फोकस आई थिंक चैंपियंस लीग में भी लड़खड़ाता। आई थिंक मैन सिटी का फोकस प्रीमियर लीग में भी लड़खड़ाता। एंड द फैक्ट इज दैट आर्सेनल ने इतने सालों बाद एक सीजन में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। um, काफी सारा मीडिया अटेंशन भी आर्सेनल के ऊपर था कि आर्सेनल ये है, आर्सेनल वो है। प्रिडिक्शंस कर रहे थे फ्रॉम गैरी नेवल टू फलाना ढमकाना, सारे सारे पंडित्स के पास कोई ना कोई प्रिडिक्शन था। कोई कह रहा था आर्सेनल लीग जीतेगी जैसे कैरेगर, या फिर आर्सेनल आर गोइंग टू डू दिस, या फिर नेवल प्रिडिक्शन दे रहा था कि आर्सेनल विल फिनिश थर्ड। मैन सिटी की ज़्यादा बात हुई नहीं थी, और अगर हुई थी तो यही थी कि कैन मैन सिटी विन द ट्रेबल, कैन दे डू अ थ्री पीट एंड एवरीथिंग। एंड ज़्यादातर जो मैन सिटी की कॉन्वर्सेशंस हैं, जो ज़्यादातर प्रेशर आई वुड से दैट मैन सिटी फेस करी, वो चैंपियंस लीग में, बिकॉज दैट इज़ द नैरेटिव राइट, दैट मैन सिटी ने इतने अच्छा स्क्वाड असेंबल किया है, उन्होंने अर्लिंग हालैंड लिया हु इज ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स, विल मैन सिटी फाइनली विन द चैंपियंस लीग दिस टाइम। तो आपको ये दिख रहा है जो प्रीमियर लीग एंड चैंपियंस लीग के बीच का नैरेटिव है, कहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा मैन सिटी के पास। आई थिंक डिफरेंट लोगों के परसेप्शंस डिफरेंट हो गए कि आर्सेनल ने टाइटल कहाँ लूज किया है। सम विल से हमने साउथहैम्पटन एंड वेस्ट हैम के अगेंस्ट लूज कर लिया ये सीजन। समबडी विल से इट वाज टुडे, समबडी विल से इट वाज एट द एटिहाद, समबडी विल से इट वाज एट एनफील्ड। यार इस पे तो कोई कंसेंसस नहीं बनेगा। आई थिंक द इंजरी टू विलियम सलीबा वाज प्रोबेबली द मोस्ट कैलामिटस थिंग जो हमारे साथ हुई है। एंड ऑफ कोर्स सब कहेंगे कि यार ये तो बहाने हैं, ये तो बहाने हैं, बट इट्स ट्रू। यू नो, अगर आप आर्सेनल का फॉर्म देखें विद विलियम सलीबा ऑन बोर्ड एंड आप आर्सेनल का फॉर्म देखें विदाउट विलियम सलीबा, इट्स वेरी वियर्ड। क्योंकि जब विलियम सलीबा हमारी टीम में था, वी वर ऑन पेस फॉर 93 पॉइंट्स, एंड पता नहीं 93 पॉइंट्स वुड दैट हैव बीन इनफ टू विन द टाइटल और नॉट, आई डोंट नो। बट जैसा आर्सेनल का फॉर्म था विद विलियम सलीबा इन द टीम, विद जिंचेंको, हमारी जो स्टार्टिंग 11 एक्चुअल स्टार्टिंग 11 थी, व्हेन दे बिगैन टुगेदर,
we were on pace for 93 points. Without William Saliba, you know how much our form falls? We are on pace for 63 points based on form. तो एक 30 पॉइंट का डिफरेंस है एक प्लेयर की वजह से, आई थिंक दैट इज टू मच ऑफ अ डिफरेंस. नाउ लोग कहेंगे कैलकुलेशन में डिफरेंस हो सकता है, ये सब हो सकता है, बट अब गोल्स कंसीडर्ड देखिए, विद सलीबा 0.7 गोल्स कंसीडर्ड हैं एंड विदाउट सलीबा 2 गोल्स कंसीडर्ड हैं पर गेम. दैट इज नॉट अ गुड स्टेटिस्टिक, राइट? एंड आप एक बंदे पे इतना रिलाई नहीं कर सकते. एंड सलीबा कुछ खास नहीं था वर्ल्ड कप के आने के बाद. आई मीन फॉर कपल ऑफ गेम्स ही वाज एब्सोल्युटली टेरेबल एंड गैब्रियल लुक्ड लाइक अ बेस्ट डिफेंडर. बट आई थिंक सलीबा की इंजरी, जिनचेंको की इंजरी, आज मार्टिनेली की इंजरी, बेन वाइट का थकना, साका का थकना, साका का डिप इन फॉर्म, यार उस पर भी बात करनी पड़ेगी. बट it just shows that this team is so far behind Manchester City. And this is why when people were saying in the middle of April or middle of February कि अगर आर्सेनल ये टाइटल जीत जाती है, um, then Liverpool fans will not be happy because क्लॉप की लेगेसी इक्वल कर लेंगे यार. इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिंपल नंबर्स, यू नो, कि आर्टेटा एक ट्रॉफी जीत जाता और क्लॉप एक ट्रॉफी जीत जाता. क्लॉप ने पहली बात एक ट्रॉफी नहीं, मतलब ही माइट हैव वन जस्ट वन प्रीमियर लीग, but Klopp ने Champions League, he's won every other trophy to win with that Liverpool squad, यार. And अब he looks like he's on his way to refresh the squad for another fresh challenge for maybe another 4-5 years. But Liverpool की बात छोड़ो, Man City की बात छोड़ो, Arsenal, यार, it's very disappointing. And I think आप सब लोग disappointed होंगे. Of course राइवल फैंस आए होंगे अब मजाक उड़ाने. कुछ लोग तो पूरी वीडियो नहीं देखते, सिर्फ मजाक उड़ाने आते हैं. बट दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ द पार्सल, यार. इट्स डिसअपॉइंटिंग टू सी ऑल द ट्रोलिंग. लोग मुझे टैग कर रहे हैं, डीएम्स भेज रहे हैं, some people have words of encouragement and everything. Look, this is all part of the parcel, right? I would still be here. बहुत एपिक प्रोपोर्शंस की क्रम्बलिंग है आर्सेनल की, चोकिंग है, बॉटलिंग है, आपको जो कहना है कह दीजिए. I would still be here. I would still have this season over and over and over again. For 10 years I would have this season. I would want to win something along the way, of course. ये तो सब चाहेंगे कि मेरी टीम जीते, मेरी टीम जीते, बट आई वॉन्ट माई टीम टू बी competitive. मैं रो रहा था, मैं प्लीड कर रहा था भगवान से इतने सालों तक कि यार एक competitive आर्सेनल टीम आ जाए. Is this disappointing? Yes, very disappointing. But it's still a little better than scraping and hoping that हम कहीं ना कहीं स्कैम कर लें टॉप 4 में, या कोई और टीम पॉइंट्स डुबा दे और वो तो टॉप 4 से निकल जाए और हम टॉप 4 में आ जाए. इनफैक्ट कुछ सालों तक तो ये भी था हम यूरोपा में ही घुस जाएं, भगवान, वही बहुत बड़ी बात है. सो दिस इज डिसअपॉइंटमेंट. इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, बट देयर आर, this is, I think it's still one of the things that I will cope with easily because Arsenal have done good. This has been a good season. Nobody expected us to be here, and I am sad, I am upset. काफ़ी ओवर रिएक्शंस पढ़े हैं मैंने. इसको निकालो, उसको निकालो, जेसूस को फायर करो, साका को हटाओ, पार्टे को बेचो, इसको करो, वो करो, ये सब बात की बातें हैं. बट आई एम ओवर दिस सीजन. आई एम प्राउड ऑफ दिस टीम बिकॉज इस टीम ने काफ़ी ओवर अचीव किया है. इस टीम ने काफ़ी एक्सपेक्टेशंस डिफाई की हैं. आफ्टर द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ मिसिंग आउट ऑन टॉप 4 लास्ट सीजन, आई थिंक सेकेंड आना इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट. बट आई थिंक ये सिर्फ शुरुआत है. यू कैनॉट रेस्ट ऑन द फैक्ट कि हम एक साल सेकेंड आए और उसके बाद हम थर्ड आएंगे, फोर्थ आएंगे, चलेगा नहीं. वी शुड ऑलवेज compete with this intensity. We should always try to have seasons like this. And I hope इस सीजन से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है. How important depth is, how important management is, how important is trusting more players and being a little more ruthless with some players. Like साका को देख लो, साका ने पिछले 1 महीने से कुछ परफॉर्म नहीं किया है. The boy is tired, दिख रहा है उसके ऊपर. He doesn't track back, he doesn't run, he doesn't do the things he used to do so well. And जब साका स्कोर नहीं कर रहा है, कितनी बार साका ने गोल मारा है एंड टीम से प्रेशर हट गया है, हम काफ़ी फ्रीली खेलने लगे. जैसे न्यूकासल में हुआ था, हमने एक गोल मारा ओडेगार्ड के थ्रू, सारा प्रेशर हट गया. एंड यही चीज़ काफ़ी टाइम तक, प्रिटी मच ऑल ऑफ सीजन साका ने भी किया है हमारे लिए.
एंड इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग दैट अब साका फॉर्म में नहीं है बट हम उसको ड्रॉप नहीं कर सकते. तो आई थिंक मैनेजर के लिए, टीम के लिए काफ़ी कुछ सीखने का मौका है. आई होप काफ़ी कुछ सीखें. आई ट्रस्ट द मैनेजर दैट ही विल लर्न एंड ही विल बी ए लिटिल रूथलेस. आई थिंक हमें भी अब थोड़ा अनइमोशनल होना पड़ेगा. इफ जाका वॉन्ट्स टू लीव ही हैज़ टू लीव, फाइन. If Smith Rowe is not in our plans, fine. If if the manager doesn't trust Emil Smith Rowe because Emil Smith Rowe ने कितनी appearances करी हैं, fine, निकालो. If you don't trust Eddie Nketiah to start games and have or compete with Gabriel Jesus, then move him. He's on 100K. We could use that money or give somebody else 100K or 40-50K more instead of Eddie Nketiah. Folarin Balogun को खिलाओ, ये उसको भी निकाल दो. Figure out what you want, but I think हमें भी अब थोड़ा unemotional होना पड़ेगा. We all have our favorites. I know some people prefer KT over Zinni, but KT को नहीं खिलाना. Bye bye KT. You're a great defender, but if the manager doesn't trust you, it's okay. We might lose you to a Newcastle who will probably knock the park out of with their skill and everything. But निकालो, ठीक है, चलेगा. हमें थोड़ा अनइमोशनल होना पड़ेगा. हमें थोड़ा रूथलेस होना पड़ेगा. हमें थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा. मैनेजर को थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा और प्लेयर्स को थोड़ा बिलीव करना पड़ेगा यार. It was a disappointing result. I think it was the worst performance I've seen since the 5-0 defeat at the Etihad last season. I think बहुत toothless performance था. I think players had given up. I don't know इस पे कितना प्रभाव पड़ा होगा जब मैन सिटी और एवर्टन का स्कोर 3-0 था. I don't know how much that played an impact, but if it played an impact, then the players have to look at themselves. You can't come to a battlefield अपने हथियार डाले हुए. आपको फाइट तो डालनी चाहिए यार. आप होम पे ऐसे बॉस नहीं हो सकते. दैट वाज अ वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट. आगे क्या करना है उसको हम एक और वीडियो पे डिसाइड करेंगे, बट दिस वाज एन एब्सोल्युटली शैम्बॉलिक परफॉर्मेंस फ्रॉम आर्सेनल. आई वाज सेइंग कि लेट्स एंड द सीजन स्ट्रांग, बट ये तो विम्पर की तरह खत्म हो गया दोस्त. लास्ट 7 गेम्स में हमारा फॉर्म is only good enough for 6th position in this table. We're the 6th best team in the league and on form for the last 7 games. That's not done. This was not us. A team was playing in red and white today. I don't know what team that was. It did not look like Arsenal. मतलब players की शक्ल थोड़ी familiar लग रही थी, but this wasn't the Arsenal जो हमने देखा था इस season. And I hope the players look at themselves. I hope the players correct themselves. There are a lot of players who could use some attitude adjustment. Ramsdale ने जो मीडिया में एक इंटरव्यू दिया था, fourth is good enough. How is fourth good enough when you're first at that point of time in the season? ऐसी अगर मेंटालिटी है तो we should bring in a goalkeeper that can push Ramsdale out. Nobody should be a guaranteed starter in this team. And सबसे बढ़िया बात बताऊं क्या होती है? जो टीम्स जीतती हैं, जीतनी, ये बाबा भी कहते हैं, जीतना एक आदत होती है और हारने भी एक आदत होती है. हमें जीतने की आदत नहीं है. इस सीज़न बड़ी मुश्किल से हमने कंसिस्टेंटली हारने की आदत छोड़ी थी. अब आई थिंक वो वापस आ रही है. ये हारने की आदत हम नहीं पकड़ सकते. द मोर वी विन, द बेटर द चांसेस आर टू विन अ ट्रॉफी, एंड द मोर ट्रॉफीज वी विन, दैट इज़ हाउ यू डेवलप अ विनिंग कल्चर. हम इतनी बातें करते हैं लीडर्स की. हम इतने बोलते हैं, लोग बोलते हैं यंगेस्ट टीम है, यंगेस्ट टीम ने इतना अच्छा करा है. सिर्फ यंगेस्ट टीम फॉल, जो यंग प्लेयर्स हैं वही फॉल ऑफ नहीं करे. पार्टे, जाका, जिनचेंको, जेसूस, ये लोग कहाँ थे? पार्टे हैज बीन अ ट्रैफिक कोन. जिनचेंको हैज बीन सस्पेक्ट डिफेंसिवली फ्रॉम एनफील्ड टू वेस्ट हैम. मतलब न्यूकासल में भी ऑलमोस्ट उसकी वजह से कंसीड हो गया था गोल. ही हैज टू पैटर्न अप. हाउ कैन ही लुक एट हिमसेल्फ एंड से कि नहीं, आई एम द वन हु इज लीडिंग द चार्ज. सुनने में सबको अच्छा लगता है. व्हेन आई केम टू दिस क्लब आई टोल्ड एवरीवन वी आर गोइंग टू विन द टाइटल. एवरीवन वाज लाफिंग. Now nobody is laughing. Well, we're laughing again. Everyone's laughing again. Because you decided not to pattern up. Gabriel Jesus, talisman, wanted to play with freedom, wanted to find joy. What happened to your joy? Why are you falling on the floor? Why are you not finishing chances? Why are you not sticking to a role? If you want to play like with your back to goal, तो ठीक है, build up में help करो. आप वो भी नहीं कर रहे हैं. अगर आपको वो नहीं करना, you're not making runs behind the ball, behind the defender, आप वो भी नहीं कर रहे हैं. जाका का समझ नहीं आ रहा. न्यूकासल में इतना अच्छा खेले, आज ये परफॉर्मेंस इतनी बड़ी स्टिंकर थी.
आज ओडेगार्ड ने इतना गंदा खेला कि उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड आर्टेटा ने साका को पता नहीं क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट करा हुआ। तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सीखने को। आई थिंक जब हम लोग एज फैंस थोड़ा इमोशनली काम डाउन हो जाएंगे एंड हम देखेंगे कि इस सीज़न हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स करी हैं, कुछ कुछ एरियाज को हमें फिक्स करना है, देर इज़ अ वेरी डेफिनेटिव ट्रेजेक्टरी अपवर्ड्स। देर आर अदर क्लब्स इन दिस लीग हु आर इन अ मच वर्स पोजिशन देन अस। सिर्फ टेबल पे नहीं, जहाँ पे क्लब है वहाँ पे किसी को ओनरशिप इश्यूज हैं, किसी ने अभी अभी एक मैनेजर लिया है और वो कैसे चलेगा किसी को नहीं पता। somebody is starting a rebuild, right? And some clubs just don't know what to do for going forward and everything. तो प्रॉब्लम सबकी हैं, हमारी भी हैं, चेल्सी की भी हैं, लिवरपूल की भी, यूनाइटेड की भी हैं, स्पर्स की भी हैं, ब्राइटन की भी हैं, विला की भी हैं, न्यू कासल की भी हैं। सिर्फ सिटी इज द ओनली वन हु लुक्स लाइक दे हैव इट फिगर्ड आउट। कितने टाइम तक चलेगा नहीं पता, मे बी जब तक पेप है, बट सिटी आर द ओनली क्लब दैट लुक लाइक दे हैव इट ऑल फिगर्ड आउट। एंड वी हैव टू इम्प्रूव, वी हैव टू इम्प्रूव। if there are quality players available who will definitively make our team better, हमें उनके लिए जाना चाहिए। इसमें अब कोई दो राहे नहीं है। We have to go for the players who will make us better. Simple as that. अगर आपको लग रहा है राइस एंड काइसेडो विल मेक यू बेटर, देन वी गेट राइस एंड काइसेडो, वी सेल जाका, वी सेल पार्टे। ये करो। एंड इफ यू फील हमें एक दो और चाहिए, यू कीप जॉर्जिनियो, यू कीप एल नानी, कीप दीज गाइज एज बैकअप्स। नेक्स्ट सीजन हमें सेम लेवल ऑफ कंपटीशन में, प्रीमियर लीग में हमें अच्छा परफॉर्म करना है। चैंपियंस लीग का मुझे नहीं पता हम कौन से पॉट में जाएंगे, तो उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट इज सक्सेस फॉर अस इन द चैंपियंस लीग। बिकॉज बिना किसी ड्रॉ के, बिना पता करे कि आपके ग्रुप में कौन सी टीम्स हैं और उसके हिसाब से बोलना कि आर्सेनल को सेमीफाइनल्स तक पहुंचना चाहिए, आई थिंक दैट्स अ लिटिल स्टूपिड। और अगर जो लोग ये करते हैं, आई थिंक दे नीड टू प्रॉब्ली रीवॉच फुटबॉल एज वेल। कि context always matter. If you're in a group with Bayern, PSG, Arsenal and I don't know, Genk, तो फिर मतलब आप क्या करोगे? Then that's the group of death. Even getting out of that group is a huge challenge. And अगर आपने you managed to do that, that's an incredible achievement for your first Champions League campaign in 6 years. अगर आपके पास फर्जी पने वाली टीमें हैं, जैसे आई डोंट नो शख्तार है और गैंक है एंड सेल्टिक है, देन यू शुड बी गेटिंग आउट ऑफ दैट ग्रुप वेरी इजीली। सो डिपेंड करते हैं ग्रुप कौन सा है, वही चैंपियंस लीग सक्सेस है। बट हमें दो फ्रंट्स पे एटलीस्ट compete करना पड़ेगा। वी हैव टू विन अ ट्रॉफी मैन। आर्टेटा के फर्स्ट सीजन पे हमने ट्रॉफी जीती थी, तब से हमने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है। नेक्स्ट सीजन वी हैव टू ट्रिपल डाउन ऑन अ ट्रॉफी। आई डोंट केयर इफ इट्स द ब्लडी Carabao कप आल्सो मैन, बट वी हैव टू गो फॉर अ ट्रॉफी। स्टार्ट होगा सीजन 12 अगस्त को, उससे पहले कम्युनिटी शील्ड होगी। मोस्ट लाइकली लग रहा है कि अगर सिटी FA कप और प्रीमियर लीग जीतेगी तो हमें कम्युनिटी शील्ड में उनके साथ खेलना पड़ेगा। स्टार्ट विद द कम्युनिटी शील्ड, व्हाई नॉट? सब बोलेंगे कम्युनिटी शील्ड तो कम्युनिटी शील्ड है, यू डोंट काउंट द कम्युनिटी शील्ड। सॉरी दोस्त, दिस टीम नीड्स टू विन समथिंग। आई डोंट केयर ये कम्युनिटी शील्ड अब फैंस को दिखाने के लिए नहीं, या फिर कोई ट्रॉफी कैबिनेट में सजाने के लिए नहीं। पुट योर सेल्फ इन सिचुएशन जहाँ पे आपको compete करना है फॉर समथिंग, देयर इज अ प्राइज ऑन द लाइन। एंड आपको हर गेम ऐसे अप्रोच करना चाहिए वेयर देयर इज अ प्राइज ऑन द लाइन। जब टॉप 4 लास्ट सीजन हमने खोया था, जब हमने उसको बॉटल किया था न्यू कासल अवे पे, मैं बहुत दुखी था। मुझे लगा ये टीम का पता नहीं क्या होगा, बट आई वाज स्टिल होपफुल कि नेक्स्ट सीजन 9 अगर हम 9 पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट कर ले तो हम टॉप 4 में आ जाएंगे। उधर से लेके अब तक काफ़ी बढ़िया सफ़र रहा है। टीम ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। एंड ये एक अलग टाइप ऑफ डिसअपॉइंटमेंट दिया। अगर ये सीज़न हम कंफर्टेबली थर्ड पे रहते पूरे सीज़न, मान लो सिटी और लिवरपूल हमसे 10-10 पॉइंट आगे होती और हम होते बेस्ट ऑफ द रेस्ट, वेयर यूनाइटेड, लिवरपूल, स्पर्स एंड सम न्यूकासल वुड बी फाइटिंग फॉर द फोर्थ प्लेस, हम बड़े खुश होते। हम बोलते कि ठीक है, वी हैव मेड इम्प्रूवमेंट्स, वी आर नॉट क्वाइट देयर फॉर द टाइटल, नेक्स्ट सीजन हमें टाइटल के लिए compete करना है। नहीं, हम एक साल जल्दी पहुंच गए। नेक्स्ट ईयर भी हमें टाइटल के लिए compete करना है और साथ में हमें ट्रॉफी के लिए compete करना है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास प्लेयर्स इतने हैं तो हम यही कर सकते हैं। वी हैव अ स्क्वाड ऑफ 20 प्लेयर्स, देयरफॉर वी कैन ओनली फाइट फॉर द प्रीमियर लीग। या फिर वी हैव अ स्क्वाड ऑफ 22 प्लेयर्स, देन ओनली वी कैन फाइट फॉर द प्रीमियर लीग एंड द FA कप। और अगर हमारे पास 26 होंगे तो प्रीमियर लीग, FA कप एंड चैंपियंस लीग नहीं। अब आप अपना टारगेट पहले ही सेट करें कि नेक्स्ट सीजन वी हैव टू फाइट फॉर द प्रीमियर लीग एंड अ डोमेस्टिक ट्रॉफी,
and get high up into Champions League as much as possible. So for that, we need 26 players. So you find and recruit 26 players who will make this team better. Find the winners, find the experienced players, find the young players. I don't know ये कैसे होगा. इसी इसी काम के लिए आर्टेटा को, एडू को, विनय को, बोर्ड को, रिक्रूटर्स को, स्काउट को, इसलिए उनको इतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं. दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट नेक्स्ट सीजन. डिसअपॉइंटमेंट है, कोई बात नहीं. सब लोग चिढ़ाएंगे आर्सेनल ने बॉटल कर दिया, कोई बात नहीं. लोग फलाना ढमकाना अनाब शनाब से कंपैरिजन लाएंगे, आर्सेनल के बेस्ट सीजन में जीरो ट्रॉफी, हमारे वर्स्ट सीजन में जीरो ट्रॉफी. तो अगर ऐसी बात है तो चुप करो, क्योंकि तुम्हें भी सच पता है कि तुम्हारी टीम कहाँ पे और हमारी टीम कहाँ पे है. I would still take this position over any other club not named Manchester City, because this gives us the perfect platform to attract the best players. This gives us the perfect platform to build upon us. And maybe, I don't know, maybe we come third next season or fourth next season. I don't care. अगर हमने improve किया है on all fronts, if you're deep into competitions, if you're fighting in multiple fronts, I don't know, by April, I'll be happy. क्या होगा सीजन का सक्सेस, कौन से साइनिंग्स चाहिए, we'll make videos about this. This was a disappointing loss. होता है यार. But kudos to Man City. If you're a Man City fan, I congratulate you. यहाँ पे कोई अंगूर खट्टे नहीं है. There's much respect to the project Man City has. And मैंने बोला है, despite all the signings they've had, despite all the money they have, you have to respect whatever they're building. Thank you for watching this video. मिलते हैं कल, एक लाइव है. मैंने मानस और मोहक को बुलाया है. We'll discuss this season, we'll discuss the upcoming season, we'll discuss chasing Man City यार. And बस आर्सेनल पे ही बात होगी. मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा इतने घंटे का लाइव, मैं पूरा इमोशनल ट्रैक हो जाऊंगा. But thank you for watching this video. Like the video if you haven't, and subscribe if you're new. I'll see you in the next one. Bye bye.